एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो अगर आप इंडिया में व्लॉगिंग की बात करते हो तो सामने दो नाम आते हैं, मुंबईकर निखिल एंड फ्लाइंग बीस्ट। और अगर कुछ ही टाइम पहले की बात करूं तो विदाउट अ डाउट मुंबईकर निखिल वॉज द नंबर 1 व्लॉगर ऑफ इंडिया टू द एक्सटेंट कि व्लॉगिंग इन इंडिया इक्वल्ड मुंबईकर निखिल। बट जब मैंने लास्ट 30 डेज के कुछ स्टैट्स देखे आई वॉज शॉक्ड। सी आई रियलाइज्ड इट अ फ्यू मंथ्स अगो। और आपने भी ये नोटिस किया होगा कि धीरे धीरे फ्लाइंग बीस्ट हैज बीन सरपासिंग मुंबईकर निखिल इन टर्म्स ऑफ व्यूज। पर कितना? गैस करो। ऑन दी डेट 30 अप्रैल पिछले 30 दिनों में मुंबईकर निखिल के 22 मिलियन के आसपास व्यूज हैं। अभी जाओ और कमेंट करो कि फ्लाइंग बीस्ट के कितने होंगे। चोरी मत करना, सीरियसली लिखना। तो क्या सोचा आपने, होंगे 30 मिलियन या चलो दुगने होंगे 40 मिलियन? बट नो, द नंबर्स आर शॉकिंग। In the same time frame, Flying Beast has been able to garner some 89 million views, and this is 4 times the views of मुंबईकर निखिल। अब इससे ये मतलब मत निकाल लेना कि निखिल is bad or something. He is good at what he does and उसकी खुद की एक ऑडियंस है। Flying Beast के views are even higher than the likes of आशीष चंचलानी and बीवी की वाइन्स, चाहे सच लगे या ना। So इस वीडियो में हम 3 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। First, some fundamentals of vlogging. Second, why is Flying Beast so successful? And third, what we as an audience can learn from him. And at the last, I'll give some suggestions. Okay, so a vlogging channel can be of 2 types. A, where you are the center point, or B, where content is the center point. टाइप ए में व्लॉगिंग चैनल्स हैं जैसे कि मुंबईकर निखिल, फ्लाइंग बीस्ट, UIC व्लॉग्स, MSK एटसेट्रा। यहाँ दी ऑडियंस कम टू सी दी पर्सन, फिर चाहे टॉपिक कुछ भी हो। दीज आर दी लाइफस्टाइल व्लॉगर्स। टाइप बी में आते हैं पीपल लाइक गौरव जोन। इस टाइप के चैनल में ऑडियंस टॉपिक के लिए आती है एंड नॉट फॉर द पर्सन। द मेन थिंग हियर इज द एक्सोटिक थिंग्स यू गेट टू सी। द टॉपिक्स आर क्लिकबेटी एंड दैट्स हाउ दीज चैनल्स वर्क। विद दैट सेड, ऐसा नहीं है कि व्लॉगर से कोई मतलब ही नहीं है। धीरे धीरे दे स्टार्ट कनेक्टिंग टू द पर्सन ऑल्सो, बट इनिशियली यही है। द की टू सक्सेस फॉर टाइप ए और लाइफस्टाइल व्लॉगर्स ऑन द अदर हैंड इज हाउ वेल दे रेजोनेट और कनेक्ट टू द ऑडियंस। दिस कनेक्शन इज व्हाट मेक्स अ पर्सन सक्सेसफुल व्लॉगर। कैमरा, एडिटिंग, साउंड, ऑडियो, बैकग्राउंड म्यूजिक, लाइटिंग, setting, topics, etc. These are all the secondary metrics. What matters the most is how well you resonate with the audience. So now, why is Flying Beast so successful? As simple as it may be, he connects very well with his audience. Let me explain. Just think of an hypothetical scenario जहाँ Flying Beast channel में there would have only been Gaurav. मतलब he would have decided not to show his family members. क्या वो इतने successful होते? हाँ भी और ना भी। मतलब फॉर श्योर विद द काइंड ऑफ हार्ड वर्क एंड एफर्ट ही पुट्स इन, ही श्योर वुड हैव बीन अ सक्सेसफुल व्लॉगर। बट वो इंडिया के टॉप व्लॉगर शायद ही बन पाते। The reason he connects so well with the audience is his family. It's like an ideal Indian family. Every member itself has the capacity to create his or her own channel. अभी अगर गौरव's father decides to open a channel, he would easily get people following him. Ritu's brother Pratik Rathi started with his cameos on the channel Flying Beast, but he was introduced so well कि अब उनका खुद का एक सक्सेसफुल चैनल है। एक तो दी प्लेसेस गौरव एंड रितु कम फ्रॉम, वहाँ लोगों में एक इनबिल्ट ह्यूमर होता है। नॉट टू से कि बाकी जगह नहीं होता, बट वहाँ इनबिल्ट है। वो वही कॉमेडी है जो हम लोग अपने दोस्तों से, फैमिली मेंबर्स से एंड इवन कॉलीग से करते हैं। एक दूसरे को चिढ़ाना, नाम बुलाना। These are the things we all can relate to. The perfect analogy I can think for Gaurav and Ritu is of Kapil Sharma and Sunil Grover. Gaurav is Kapil Sharma, he anchors the vlog. Ritu is like Sunil Grover. Although without her, vlogs are not that interesting, but she can't anchor the way Gaurav does. And Gaurav cannot make vlogs as interesting as she does. There are literally dozens of fan bases who try to compile and serve Flying Beast in a different way. Just think, people are giving their valuable time to Flying Beast and for free. Isn't it amazing? Some time back, Gaurav ने एक पोल किया था कि which was the best video. A whopping 82% voted for the video about Ritu's pregnancy. It was the most loved video. What does it mean? Flying Beast की ऑडियंस की डेप्थ ऐसे ही नहीं आई है। मतलब लोग फालतू में कनेक्ट फील नहीं करते। There is a reason for the depth and connect. गौरव वो मोमेंट्स भी दिखाता है जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते, मोमेंट्स दैट आर ओनली फॉर द फैमिली। और यही रीजन है वो अपनी ऑडियंस को अपनी फैमिली मानता है, तो ऑडियंस क्यों नहीं मानेगी? इट फील्स एज इफ ही हैज नथिंग टू हाइड। गौरव तनेजा इज सो रिलेटेबल बिकॉज ऑफ हिज चॉइस ऑफ वर्ड्स, जोक्स, स्मॉल थिंग्स लाइक चाय पीना, नॉर्थ ईस्ट को प्रमोट करना, हिज पॉजिटिविटी एटसेट्रा।
और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ही इज सो लव्ड। उसका लाइक टू डिसलाइक रेशियो इज एन अमेजिंग 98.6%. By the way, another vlogging tip. Thumbnail or title must show you some part of the story, which must compel you to watch the whole thing. And Flying Beast exactly does that. अच्छा, you all must be thinking कि यार अभी तक ये कायरा या better known as रसबरी की बात क्यों नहीं हुई? Because I wanted to specially talk about her. देखो, ये human nature है कि kids are cute और इंडिया में तो ये रूल कुछ अलग ही लेवल पर चलता है। तो एक फिटनेस चैनल से लाइफस्टाइल व्लॉग्स, गौरव वाज अमेजिंग एंड देन केम रसबरी। शी वाज दैट चेरी ऑन द केक एंड अ क्यूट वन टू। गौरव की फिटनेस चैनल से अभी तक एक जर्नी रही है एंड ही हैज इवॉल्व्ड और इसी वजह से पीपल हैव बिकम अ पार्ट ऑफ हिज जर्नी। सो नाउ बिफोर माय सजेशंस, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम हिम एज एन ऑडियंस? द आंसर इज कल्चर। आप कितने भी बड़े बन जाओ, पैसा कमा लो, बी डाउन टू अर्थ, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप कॉस्मोस से कंपेयर करो तो यू आर नथिंग। Learn from him why staying close to our culture is so important. Indian culture is the best and Flying Beast is the prime example how it helps a person grow. करीब 1 से 2 मिलियन लोग Flying Beast को रेगुलरली देखते हैं and I can imagine the impact respecting parents, योग और ancient traditions, values and so on. Just watch this clip and see the respect. आ जाओ लेंगे फोटो लेंगे आपके साथ। मैं पकड़ लेती। नो मैं पकड़ लेती। नो फ्लाइंग बीस्ट से आप एक चीज और बहुत अच्छे से सीख सकते हो, वो है साइड हसल। इवन दो ही वॉज बिजी, स्टिल उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की और फिर यूट्यूब चैनल भी खोला। अच्छा, इस वीडियो से और फ्लाइंग बीस्ट से बाकी कुछ सीखो ना सीखो, एक चीज जरूर सीखना, देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर हार्ड वर्क। ये 5 सेकंड की क्लिप ही है, पर इसे बनाने के लिए गौरव ने अपनी जान लगा दी। हिज एडिटिंग, सिनेमैटिक शॉट्स, ऑल आर अमेजिंग। जस्ट अ फ्यू डेज बैक ही हैड फीवर और काफी अच्छा वाला था। एक नॉर्मल इंसान होता तो वो आराम से छुट्टी ले लेता, बट ही डिडंट। उल्टा दोज आर हिज मोस्ट वॉच्ड व्लॉग्स इन द रीसेंट टाइम्स एंड हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन डिड पेड ऑफ। नाउ माय सजेशंस: be the same as you are, don't change. The second point is just be a little cautious about sponsors. This screenshot says it all. अभी वो Instagram पर promotion वाली strategy is best. Do comment how was the video, वरना at least attendance तो लगा ही देना. And thank you for watching the video.